देखेंगे आज का वचन, जैसे हम बहुत बार देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, पानी के द्वारा कुछ हमें सिखाना चाहता है। पुराने नियम में हम देखते हैं तो जब जब परमेश्वर के लोगों को पानी रोकता था आगे जाने से, तो उसको परमेश्वर दो भाग कर देते थे। हालेलुया। और जब हम नए नियम में आते हैं तो जब जीसस को वही पानी रोकता है आगे बढ़ने को, तो उस पानी के परमेश्वर ऊपर चलने को शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नोटिस करने वाला बात है, जब लोगों को रोक रहा है तो जीसस पानी को दो भाग कर दे रहे हैं, और वहीं जीसस को जब जाना होता है तो जीसस पानी के ऊपर चलने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है। पानी का मतलब है ये जीवन। पानी एक हमारे जीवन की तरह दर्शाता है, जो बहता ही जाता है। जो समुद्र है वो बहता ही जाता है, वो अनंत है, इसको कोई समझ नहीं पाता। जैसे हमारे मन को कोई समझ नहीं पाता, लिखा है मन को कोई समझ नहीं पाता, जो इसको कोई वश में कर लिया उसी का जीवन भी वश में हो गया। हालेलुया। लिखा मन बहुत धोखा देने वाला चीज है, इसलिए इसको हमको काबू करना चाहिए। और एक जीवन के तौर पर पानी को दर्शाता है, और उसी पानी के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, मतलब मछली रहता है, जो हमें पवित्र आत्मा का चिन्हानी टाइप का एक निशान साइन टाइप का होता है। ये जीवन पानी की तरह है और उसके अंदर मछली रहता है। हालेलुया। मछली जब पानी के बाहर जाता है तो वो नहीं रहता जीवित, पानी के अंदर ही मछली को रहना है। इसलिए जीसस कहता है मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। तुम्हारे ऊपर से उड़ गया तो मतलब वो आत्मा खत्म हो गया, तुम्हें फिर नहीं मिलता। जब तुम फिर से पानी बनते हो, नम्र बनते हो, फिर से आ जाता है वो पवित्र आत्मा। और ये नहीं कि पानी के बाहर मछली चल गया तो फिर भी वो काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मछली पानी के बाहर जाने से खत्म हो जाता है। हरप्रीत भाई आपका नेटवर्क अटक रहा है। तो मूसा को जब बोला गया कि पानी को, अपने रॉड को, इंग्लिश में बोलता छड़ी को उठा और परमेश्वर के नाम ले, और परमेश्वर ये क्या करेगा, पानी को दो भाग करेगा बोला। तो जैसे ही मूसा पानी, वहां लिखा है पानी दो भाग हो जाएगा, समुद्र दो भाग हो जाएगा। तो वहां समुद्र को जब हम हिब्रू बाइबल में देखते हैं तो वहां मीनिंग आता है हिब्रू बाइबल में एक दहाड़ने वाला बड़ा चीज। समुद्र का अर्थात बोलता दहाड़ने वाला, उसका मीनिंग हिब्रू में बोल रहा दहाड़ने वाला, जो एक बड़ा सा जीव या समुद्र या कुछ भी परेशानी जो हमारे आगे, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है और हमें डरा रहा है, हमारे ऊपर दहाड़ रहा है। ऐसा बोलता है कि दहाड़ रहा है तुम्हारे आगे बहुत। तो उसको जब तुम अपना अधिकार को उठाएगा, चाहे जितना भी वो बड़ा हो, ऐड कर लो भाई। नेटवर्क हो गए अभी सही हो गए। तो जब बोलता है कि जीसस जब कोई तुम्हारे आगे आगे जाने से, तुम्हें अपने मंजिल को पाने से, जो डेस्टिनी तुम्हारे लिए हम रखे हैं उसको पाने से जो कोई रोकेगा तुम्हें और तुम्हारे आगे दहाड़ेगा, चाहे गरीबी तुम्हारे आगे दहाड़ रहा है कि तुम्हें परमेश्वर का काम करने से रोक रहा है, तुम करना तो चाहते हो लेकिन कंट्रोल में हो, वश में हो, गरीबी के कर नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते, बीमारी है, हमको जाना है चर्च लेकिन बीमारी से हम बंध चुके हैं, हम जा नहीं सकते आगे, क्योंकि बीमारी और गरीबी और लाचारी दहाड़ रहा है, उससे हमको डर लग रहा है। उस बहुत बड़ा बन चुका है, समुद्र की तरह एक बड़ा, लिखा हिब्रू बाइबल में बड़ा चीज जो साइज में बड़ा है, जो दहाड़ता है। जैसे भेड़ छोटे से मेमने के सामने एक शेर दहाड़े, लोमड़ी दहाड़े, तो उसी तरह वो दहाड़ रहा है। तो अब जब तुम अपना अधिकार को यूज करोगे तो तुम्हारे बीच में से परमेश्वर कहता है वो समुद्र को दो भाग कर देगा, बीचों बीच चीर देगा, लिखा डिवाइड कर देगा, और वो जितना भी बड़ा हो उसको फाड़ कर फेंक देगा। इसलिए लिखा जब दाऊद बोलता है कि जब मेमनों को ऊपर अटैक करता था शेर और भालू, और हम उसको जबड़ा पकड़ के फाड़ देते थे। हालेलुया। वो मेमना जो छोटा सा है मेरा, उसको शेर और भालू जब आता था पकड़ने, मारने, तो हमला करने, उसको अपना वश करने दहाड़ता था जब, तो कहता था हम उसको बीच से पकड़ के फाड़ देते थे और उसको मार देते थे।
क्यों कहता? क्योंकि हम उस जीसस के चरवाहे हैं, मतलब भेड़े हैं, और वो मेरा चरवाहा है। जब ये मुसीबतें हमारे बीच में आके दहाड़ेगा, गरीबी, परेशानी, श्राप, लाचारी, तो जीसस कहते हैं कि मैं तेरा चरवाहा हूँ, मेरे सोटे और लाठी से तुझे शांति मिलती है। तो उस चीजों को मैं बीच से फाड़ दूंगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। और इसलिए परमेश्वर कहा, जब तुम अपना अधिकार को यूज करना सीख जाएगा तो तुम्हारे आगे से दहाड़ने वाली चीजें नाश कर दी जाएगी। हालेलुया। पहले लिखा था दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। इसलिए क्या होता था? समुद्र दो फाड़ हो जाता था। क्या बताया मैंने शुरू में? समुद्र पानी का मतलब जीवन को दर्शाता है। तो जब दुश्मन आता था तो मार दिया जाता था। पहले दया नहीं था, पहले ग्रेस नहीं था, तो पहले मार दिया जाता था, तो नष्ट हो गया। इसका मतलब बीचों बीच चीर दिया गया। अब जीसस के दौर पर आया, नए नियम में जब ग्रेस उतरा, परमेश्वर का प्रेम नीचे आ गया। ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रेम दिखाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तो अब बोला दांत के बदले दांत नहीं, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी फेर देना। अब वही जीवन जो दहाड़ रहा है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, विरोधी आ गया है, कोई भी सेना आ गया है, चर्च तोड़ रहा है, विरोध कर रहा है, तो तुम उसको मारना मत, क्योंकि मैं उसको यूज करूंगा और उसके ऊपर चलूंगा और उसको अपना रास्ता बनाऊंगा और अपना जरिया बना दूंगा। और वही जो तुमको रोक रहा है, मेरा मंजिल तक तुम्हें ले जाने के लिए मदद करेगा। इसलिए हमारे अपोस्टल बोलते हैं, आत्मिक पिता, कि दुश्मनों को, विरोधियों को विरोधी मत बोलो, टीआरपी एजेंसी बोलो, वो प्रचार कर रहा है, वो यूज हो रहा है। हाँ, वो प्रचार कर रहा है हम लोग को, क्यों तुम लोग विरोध करते हो? हालेलुया। तो इसलिए बोला कि मैं उसको यूज करूंगा। आप जीसस नहीं फाड़े, क्या नहीं? अगर फाड़ सकते थे ना, दो भाग कर सकते थे। जब वो अपने दासों को मसा दे रहे हैं कि समुद्र दो फाड़ हो जाए, तो वो खुद जब उतर आए हैं धरती में, तो क्यों नहीं दो फाड़ होगा? लेकिन अब बोला, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें यूज करूंगा। जो विरोधी है, लिखा जो दूर और जो पास है, उन सबों को आशीष मिले। हालेलुया। मैं अपनी टेस्टिमनी तो इसलिए आपके साथ शेयर करूंगा इसके बाद। हाँ, मैं क्या था जी, मैं अब क्या बन गया, पहले मैं क्या था। तो अभी बहुत सारा बातें अभी हम लोग करेंगे। आज का लाइव थोड़ा मजेदार होगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाइट की प्रॉब्लम नहीं है, फुल नाइट चलने दो, शैतान को बुलाना है बस, बराबर है। तो परमेश्वर बोला कि अब तुम्हें मैं यूज करूंगा, और उसी प्रकार जो तुम्हें बदल दूंगा, तुम्हें नया मन और नया हृदय दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का उतर वो ये ही चिन्ह है कि पहले पानी दो भाग हो जाता था, और अब नए नियम में पानी के ऊपर जीसस चलता था। तो ये चिन्ह था कि अब जीसस हमको चेंज कर देगा और हमको यूज करेगा, और हमारे अंदर रहेगा और हमें यूज करके हमारे अंदर चला और फिरा करेगा। बोला, मैं तुम्हारे संग संग हूँ, मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा तुम घर हो, हम तुम्हारे अंदर रहेंगे। हालेलुया। ये चिन्ह है परमेश्वर का ग्रेस का।